जुलाई के महीने में जल्द भारतीय जनता पार्टी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के तहत वसुंधरा राजे सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, संजय जोशी जैसे नामों को दोहराया गया। इन लिस्ट में इन नामों को शामिल किया गया, लेकिन लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने असूलों पर कायम रहते हुए इन नामों को जो दोहराया जा रहा है उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद तक नहीं पहुंचाने वाली है, बल्कि एक नया ही नाम भारतीय जनता पार्टी के समक्ष सामने आ सकता है। दरअसल जानकारी के लिए बता दें कि वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान और संजय जोशी जैसे नामों को बार बार आरएसएस द्वारा आगे किया गया। कहा गया कि आरएसएस के जरिए मोहन भागवत ने ये कह दिया है कि वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, संजय जोशी आरएसएस के बड़े चेहरे हैं और इनमें से किसी एक को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहिए, जेपी नड्डा की जगह देनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो मंथन चल रहा है इसमें कोई और ही नाम नजर आ रहा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पर विचार शुरू कर दिया है। पार्टी इस बार बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। रिपोर्ट की माने तो बीजेपी पहली बार किसी महिला को पार्टी की कमान सौंप सकती है। पार्टी का उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों में अच्छा प्रदर्शन रहा था। इसी वजह से दिल्ली की मुख्यमंत्री भी महिला को ही बनाया गया। अब महिलाओं को लुभाने के लिए पार्टी प्रेसिडेंट भी किसी महिला को ही बनाया जा सकता है। दरअसल मौजूदा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म हो चुका था, लेकिन पार्टी ने उन्हें जून 2024 तक के लिए और जिम्मेदारी सौंपी थी। अब जल्द ही नए घोषणा की चर्चा हो रही है। अगली राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान एक महिला चेहरे को सौंपी जा सकती है। इसके लिए 3 नाम सबसे आगे माने जा रहे हैं, जिसमें डी पुरंदेश्वरी, वनाथी श्रीनिवासन और निर्मला सीतारमण का नाम है। क्या निर्मला सीतारमण भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती है? क्योंकि मजबूती वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण की देखने को मिली। ऐसे में क्या वसुंधरा राजे को दरकिनार किया जा रहा है? क्योंकि इन 3 नामों में वसुंधरा राजे का नाम नहीं है, बल्कि ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी अगर किसी महिला चेहरे को उतार सकती है तो इसमें वसुंधरा राजे नहीं बल्कि स्मृति ईरानी भी हो सकती है। लेकिन इन नामों को नहीं दोहराया गया, बल्कि अब निर्मला सीतारमण और कई साउथ से लाए गए चेहरों को भारतीय जनता पार्टी आगे कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी में सहमति बन पाएगी या फिर नहीं।